आप सभी को मेरा नमस्कार। हम कर रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था राजनीति एवं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ और राजनीतिक सिद्धांत के फंक्शंस। सेकंड पार्ट में हमने किया था राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार एवं उनकी विशेषताएँ। आज हम करेंगे राजनीति एवं राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का क्या महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति का अध्ययन है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की स्थापना होती है और व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध है उसके संबंधों के अध्ययन को कहते हैं हमें राजनीति। राजनीति के अंतर्गत उन दोनों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, पुराने समय से इसे स्वीकार किया गया है। अगर हम भारत में महाभारत के शांति पर्व की बात करें तो शांति पर्व में राजनीति शास्त्र को राजधर्म की संज्ञा दी गई है। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा है और पुराने समय से लेकर अब तक इसका अध्ययन होता आ रहा है। निरंतर रूप से सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है, निरंतर रूप से राजनीति का अध्ययन किया जा रहा है। आज की बात करें तो भारत में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक विषय के रूप में राजनीति शास्त्र को पढ़ाया जाता है, इसलिए इसका महत्व स्वतः ही सिद्ध है। फिर कुछ पॉइंट हम कर लेते हैं। फर्स्ट है व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि राजनीति के अध्ययन से हमें व्यक्ति और राज्य के बीच आपसी संबंधों की जानकारी मिलती है। आपसी संबंध मीन्स कि व्यक्ति को, नागरिक को हमें पता चलता है कि राज्य की स्थापना क्यों हुई, राज्य के कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं, राज्य का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, क्या राज्य व्यक्ति के सिर्फ सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है, मीन्स पब्लिक लाइफ को नियंत्रित कर सकता है, या फिर प्राइवेट लाइफ में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इन सारी चीज़ों को ज्ञान हमें कब होता है, जब हम राजनीति का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा राज्य और सरकार का ज्ञान। राजनीति का अध्ययन करके हमें राज्य के बारे में जानकारी होती है, किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति होती है, उससे संबंधित कई सारे सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के। कोई जैसे दैवीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत वाले मानते हैं कि राज्य की स्थापना भगवान के द्वारा की गई है। विकासवादी सिद्धांत है, वो कहते हैं नहीं, भगवान के द्वारा नहीं की गई, राज्य का तो धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ है। कई सारे समझौतावादी थिंकर हैं जैसे हॉब्स है, लोक है, रूसो है, वो कहते हैं राज्य की स्थापना ना तो भगवान ने की, ना विकास का परिणाम है, ये तो समझौते का परिणाम है। तो इस तरह कई सारी विचारधाराओं को, कई सारे दार्शनिकों को हम स्टडी करते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में। दूसरा है सरकार का ज्ञान। राजनीति का अध्ययन करके, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करके हमें सरकार का ज्ञान प्राप्त होता है कि विश्व में कितने प्रकार की सरकार हो सकती है, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी नागरिकों के हितों के लिए काम करती है। कई प्रकार की सरकारें हैं, एकात्मक है, संघात्मक है, संसदीय सरकारें हैं, अध्यक्षात्मक सरकारें हैं। सरकार के कई सारे अंग हैं, मुख्यतः 3 अंग है, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, किस प्रकार ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं, कि इन्हें शक्तियाँ किसके द्वारा मिली हैं, क्या संविधान के द्वारा मिली हैं, कहीं वो अपनी शक्तियों का अतिक्रमण तो नहीं कर रही है, अगर अतिक्रमण करे तो फिर क्या किया जाए। इन सारी बातों की जानकारी हमें मिलती है राजनीति के अध्ययन से। नेक्स्ट हमारा अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान। राजनीति का अध्ययन करके नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। अधिकार और कर्तव्यों को एक ही सिक्के के 2 पहलू माना जाता है। तो राजनीति का अध्ययन करके हम मानते हैं अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारी ड्यूटी भी है। एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है। इससे व्यक्तियों के अंदर तालमेल स्थापित होता है। अधिकार लेते हैं राज्य से तो राज्य के प्रति उनकी ड्यूटी है, और नागरिक को अधिकार मिले तो दूसरे के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति भी उसकी ड्यूटी है। तो इस तरह से इन सारी जानकारी प्राप्त करके समाज के अंदर तालमेल स्थापित होता है। और सारी चीज़ों का ज्ञान हमें किससे होता है, राजनीति के अध्ययन से। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीति का अध्ययन करके, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करके नागरिकों के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास होता है। कई थिंकर मानते हैं कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कुंजी है, कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, अगर उसकी जानकारी उन्हें है या जानकारी नहीं है, तो अगर नागरिकों को अधिकारों की जानकारी नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब उन्हें अधिकार कौन देगा, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो भी कोई महत्व नहीं है। अगर सिर्फ अधिकारों की जानकारी है, कर्तव्यों की जानकारी नहीं है तो भी उसका कोई महत्व नहीं है।
तो अधिकार कर्तव्यों की जानकारी करके, सरकार का ज्ञान प्राप्त करके, राज्य का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति के अंदर क्या आती है, राजनीतिक चेतना का विकास होता है, जो लोकतांत्रिक सरकार की और किसी भी राज व्यवस्था की क्या होती है, आधार होता है। नागरिकों की चेतना किसी भी राज व्यवस्था का आधार होता है। अगर सरकार या फिर शासक जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहा है तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसके विरुद्ध आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब उन्हें पता होगा, जब उन्हें जानकारी होगी कि कौन से उनके अधिकार, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है राजनीति के अध्ययन से। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत और व्यवहार का ज्ञान, कि राजनीति के अंदर बहुत सारे सिद्धांत बनाए जाते हैं। सरकार के लिए सिद्धांत हैं, शासकों के लिए सिद्धांत हैं। ये जो सिद्धांत हैं इनको व्यवहार में लागू करने की जिम्मेवारी है राजनेताओं की। अब ये राजनेताओं के लिए भी फायदेमंद है, राजनेताओं के लिए भी लाभदायक है और नागरिकों के लिए भी लाभदायक है। राजनेता व्यवहार में काम कब करेंगे, जब उन्हें अपने अधिकारों की, अपनी शक्तियों का और सिद्धांतों का ज्ञान होगा। और नागरिक उनको सपोर्ट कब करेंगे, जब उनको जानकारी होगी कि राजनेता सिद्धांत के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी कितनी पावर है, कहीं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। तो सिद्धांत और व्यवहार का ज्ञान हमें किससे होता है, जब हम राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना। अब राजनीतिक के अध्ययन से जो नागरिकों का दृष्टिकोण होता है वो मानवीय कैसे होता है, वो होता है मानवीय सिद्धांतों के अध्ययन से। कई सारे राष्ट्रवादी थिंकर हैं, कई सारे थिंकर्स ने संकीर्ण राष्ट्रवाद से संबंधित सिद्धांत भी दिए हैं, और बहुत सारे थिंकर ऐसे हैं जिन्होंने मानव के कल्याण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। तो उन सब को स्टडी करके अब व्यक्ति को, नागरिक को डिसाइड करना है कि कौन से दृष्टिकोण को फॉलो कर रहा है, किसको आगे लेके जा रहा है, किसको वो बढ़ावा दे रहा है। तो मानवीय कल्याण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करके व्यक्ति के अंदर मानवीय दृष्टिकोण का विकास होता है। इसलिए हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। यहाँ पर फिर हम बात करेंगे कि कई सारे राजनेताओं ने संकीर्ण राष्ट्रवाद की राजनीति की है, जो विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व शांति के लिए खतरा है। अब विश्व शांति कैसे स्थापित हो, 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, बावजूद उसके विश्व में शांति स्थापित नहीं है। कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई है जो विश्व शांति के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं। इन सब की जानकारी हमें राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से प्राप्त होती है, और व्यक्ति के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी। राजनीति का अध्ययन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन राजनीति में जो शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन शोधार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो उससे पहले वो कई सारे सिद्धांतों को, जिस फील्ड में रिसर्च कर रहा है उसमें जितनी रिसर्च हो चुकी हैं उनको वो स्टडी करता है। फिर उसके अंदर एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना आती है, जिसका वो अपने शोध के दौरान परीक्षण करता है। तो एक शोधार्थी के लिए भी राजनीतिक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो विद्यार्थी है वो कल का मतदाता है, कल का प्रतिनिधि हो सकता है, राजनेता हो सकता है। तो विद्यार्थियों के अंदर राजनीतिक मूल्यों का विकास कब होगा, जब वो राजनीति के अच्छे सिद्धांतों को स्टडी करेगा। उसमें सहनशीलता की भावना आएगी, संकीर्ण राष्ट्रवाद की बजाय वो विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा, मानवीय दृष्टिकोण उसमें डेवलप होगा, सहनशीलता की भावना आएगी, समानता की भावना आएगी, स्वतंत्रता का वो आदर करेगा। ये सारी चीज़ें उसमें राजनीतिक संस्कारों में कब आएंगी विद्यार्थी में, जब वो इन चीज़ों को स्टडी करेगा। और आज के युग में तो राजनीतिक का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। आज के युग की अगर हम बात करें तो विनाश के कगार पे खड़े हैं, अणु हथियार हैं, कई सारे देशों के पास परमाणु हथियार हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट से धरती का तापमान बढ़ गया है, पर्यावरण में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। और अगर बिल्कुल करंट की बात करें, अगर कोरोना वायरस कृत्रिम है तो ये तो मानव सभ्यता के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। अब इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो,
तो उसके लिए विद्यार्थियों को, या यूँ कहें कि हर व्यक्ति को, राजनीति का अध्ययन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है, कोशिश की गई बहुत ही सरल तरीके से समझाने की, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने प्रयास के जारी रखूँ। थैंक यू।